ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और पुनः उपस्थित हूं आपके सामने लग्नों की श्रृंखला में अगली लग्न लेकर के मकर लग्न। जानेंगे आज मकर लग्न के जातकों के सकारात्मक पक्ष को, उनके नकारात्मक पक्ष को। मकर लग्न के जातकों के लिए कौन से होते हैं शुभ ग्रह, कौन से होते हैं अशुभ ग्रह और कौन सा रत्न आपके लिए होता है सबसे अधिक लाभकारी या नैसर्गिक रूप से लाभकारी, कौन सी देवता की आपको उपासना करनी चाहिए। इन विषयों पर चर्चा आज हम करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मकर लग्न के जातकों के सकारात्मक पक्ष को लेकर। क्या है आपके अंदर पॉजिटिव? देखा जाए तो मकर लग्न की जो स्वामी है वह है शनि और जो चिन्ह है वह है मकर यानी मगरमच्छ। मकर लग्न के जातकों में जो सबसे मैं पॉजिटिव पॉइंट जो मैं देखता हूं वह है धैर्य और सहनशीलता। आप अपने दुखों को दबाकर मुस्कुराते रहते हैं। मुस्कुराने की क्षमता, विनोदी स्वभाव, हंसी मजाक में बात बड़ी से गंभीर विषयों को टाल जाना, यह आपके अंदर अद्भुत क्षमता होती है। लक्ष्य के प्रति बेहद गंभीर और लक्ष्य को प्राप्ति के लिए चाहे जितनी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़े, आपका धैर्य कभी भी जवाब नहीं देता है। विषम परिस्थितियों के बाद मकर लग्न के जातकों का जीवन अक्सर आपके जीवन में उत्थान या आपको सफलता अधिक परिश्रम के बाद ही मिलती है। प्रारंभिक जीवन मकर लग्न के जातकों का अक्सर संघर्षपूर्ण होता है। संघर्ष के साथ उत्थान करते हैं और अपने बल पर उत्थान करते हैं। बड़ी बड़ी योजनाओं पे कार्य करना मकर लग्न के जातकों का जो है वो स्वभाव होता है। यानी आप किसी छोटी योजना पर कार्य नहीं करते। छोटी चीजें आपको पसंद नहीं, हर चीज बड़े आकार की चाहिए। गाड़ी बड़ी, बंगला बड़ा, मकान बड़ा, प्रोजेक्ट बड़ा, काम बड़ा, बड़ा पद, बड़ा कार्य, बड़ा व्यापार, बड़ा उपभोग, इसकी तरफ आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है और बहुत से मामलों में देर से ही सही आप इसको पाने में लगभग समर्थ होते हैं या येन केन प्रकारेण आप इसको प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर सहन शक्ति और धैर्य, यह दो गुण आपके अंदर जबरदस्त होता है। धर्म को लेकर के थोड़ा मैं द्वंद्व देखता हूं मकर लग्न के जातकों। हालांकि मकर लग्न के बहुत से जातक वैरागी और सन्यासी भी होते हैं, लेकिन धर्म को लेकर के मैं थोड़ा द्वंद्व देखता हूं। यह कुछ मामलों में यहां पर मैं कुछ नकारात्मक पक्ष भी कहना चाहूंगा, क्योंकि धर्म में दयालुता तो है, परोपकार तो है, लेकिन धर्म के मामले में कुछ बाह्य आडंबर भी होता है मकर लग्न के जातकों। नकारात्मक पक्ष की अगर मैं बात करूं तो बदले की भावना बड़ी प्रबल होती है और थोड़ा भय होता है आपके अंदर। आप जब अपना पक्ष कमजोर देखते हैं, जैसे अपना पक्ष अगर मजबूत होगा तो आप बहुत अधिक चढ़ जाते हैं सामने वाले के ऊपर, लेकिन अगर अपना पक्ष थोड़ा भी कमजोर होगा तो आप तुरंत पीछे हट जाते हैं। तो यदि इस मामले में आप बड़े जजमेंटल हैं, बहुत जल्दी भांप लेते हैं कि मेरा पक्ष कब मजबूत हो रहा है और कब कमजोर हो रहा है। इसीलिए कई बार सांसारिक मामलों में मकर लग्न के लोग बहुत अधिक सफल माने जाते हैं। कुशल प्रबंधन का गुण होता है इनके अंदर। अपने नीचे अधीनस्थ कर्मचारी हों या अपने अपरस्थ कर्मचारी हों, आपके ऊपर के लोग और नीचे के लोग, दोनों लोगों से काम लेने की अद्भुत क्षमता होती है मकर लग्न के लोगों में। कैसे काम दूसरे से लिया जाता है यह मकर लग्न के लोग भली भांति जानते हैं। अपना नाम बड़ा करना आपको भली भांति आता है। नकारात्मक पक्ष में पारिवारिक पक्ष में कुछ कमजोर देखता हूं आपका, क्योंकि वहां निभने की संभावना अक्सर मकर लग्न के जातकों का अपने जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद बहुत अधिक होता है। शायद इसका कारण भी है क्योंकि मकर लग्न का जो सप्तम भाव होता है वो चंद्रमा हो जाता है, जो शनि का नैसर्गिक शत्रु है।
मकर लग्न के जातक जितना ही अधिक प्रैक्टिकल होते हैं उतना ही उनका सप्तम अक्सर उनका जीवन साथी या जीवन साथी का जो स्वभाव होता है वह जो है वो भावुकता लिया हुआ होता है। आपको हर बात आप ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। यहाँ मैं दुख और भावनाओं की बात कर रहा हूँ कि आप भावनाओं को अपने दबाना जानते हैं, वहीं कर्क लग्न के जातक भावनाओं को व्यक्त करना जानते हैं, तो थोड़ा द्वंद्व होता है। इसलिए पारिवारिक जीवन के मामले में संतुलन नहीं बन पाता, यह नकारात्मक पक्ष है। कई बार काल्पनिक भय मकर लग्न के जातकों में होता है, तो अगर काल्पनिक भय को हटा दें, परिस्थिति के हिसाब से पीछे हट जाने की बात को अगर हटा दें, तो कुल मिलाकर के मकर लग्न के जातक कई मामलों में और विशेष करके सांसारिक मामलों में बहुत अधिक उत्थान करने में समर्थ होते हैं। अब चर्चा करता हूं कि मकर लग्न के लिए शुभ ग्रह कौन कौन से। मकर लग्न के लिए जो शुभ ग्रह है वह है शुक्र। पंचम भाव का स्वामी होने के कारण शुक्र आपके लिए बेहद जो है वो सहयोगी ग्रह है, शुभ ग्रह है। इसके अलावा बुध आपके भाग्य का स्वामी है। तो बुध शनि लग्न का मालिक होने के कारण, लग्न का स्वामी होने के कारण शनि नैसर्गिक रूप से आपके लिए बेहतर है, शुभदाता है, शुभ प्रदाता है, क्योंकि आपके जीवन और आपके शरीर का स्वामी है। शुक्र आपके विद्या बुद्धि का स्वामी है और बुध आपके भाग्य का स्वामी है। तो सामान्यतः विद्या बुद्धि, भाग्य और लग्न का जो स्वामी होता है वह शुभ होता है, और इसी कारण आपके लिए शनि, शुक्र और बुध, जो नैसर्गिक रूप से शनि के मित्र भी हैं, आपके लिए शुभदायक है। परम शत्रु आपका चंद्रमा है, बृहस्पति मार्गेश है, और सूर्य भी अष्टम होने के कारण मार्गेश और पाप ग्रह बनता है आपके लिए। केतु भी बहुत मित्रवत व्यवहार आपके साथ नहीं करता, लेकिन राहु आपके लिए मित्रवत व्यवहार करता है, क्योंकि शनि का मित्र है राहु। तो ग्रहों की अगर मैं बात करूं और संक्षेप में अब इसको समराइज करूं, तो बुध, शुक्र और शनि आपके लिए मित्र, बुध, शुक्र, शनि और राहु आपके लिए मित्र, बृहस्पति, मंगल और सूर्य तथा चंद्रमा आपके लिए शत्रु, परम शत्रु चंद्रमा और बृहस्पति, और मार्गेश जो है वो बृहस्पति। अब बात करते हैं आपके लिए कि रत्न आपके लिए कौन से शुभ है। तो ये एक सामान्य सूत्र यह है कि जो ग्रह आपके लिए शुभ है उन्हीं का रत्न आपके लिए शुभता लिए हुए होता है। यदि शनि आपकी कुंडली में कमजोर है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। शनि अच्छे भाव में बैठा हो और कमजोर हो तो आपको नीलम धारण करना चाहिए और यह आपके लिए जीवन रत्न हो। शुक्र अच्छे भाव में बैठा हो, दूषित ना हो, तो आपको हीरा या ओपल धारण करना चाहिए, क्योंकि यह आपके संतान और विद्या बुद्धि का मालिक है। उसी तरह से बुध यदि दूषित ना हो, बुरे भाव में ना बैठा हो, प्रभावित ना हो, भाग्यभंग योग ना बना रहा हो, तो आपको पन्ना धारण करना चाहिए। यदि बुध कमजोर है तो, नहीं कमजोर है तो भी आपको धारण करना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए जीवन रत्न है। मकर लग्न के जातकों को भूल कर भी रूबी और मोती नहीं धारण करना चाहिए। मोती धारण करते ही आपका विचार जो है वो बहुत अधिक डगमगा जाएगा, भावनाएं आपकी उज्ज्वलित आपको करेंगी। सूर्य आपके लिए, रूबी जो है आपके लिए घटना दुर्घटना का कारक हो जाता है, और बृहस्पति मार्गेश होने के कारण कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट आपको देने में समर्थ है। अतः आपको पुखराज, मोती और रूबी कभी धारण नहीं करना चाहिए। मूंगा आप परिस्थिति के अनुसार और किसी योग्य व्यक्ति से सलाह लेकर के किसी विशेष समय में आप धारण कर सकते हैं। अब बात करता हूं आपके लिए रंगों। शनि स्वामी है, अतः नीला रंग आपका नैसर्गिक रंग है। दिक्कत ये होती है, मैंने देखा है अक्सर अपने अनुभव में, कि जिन लोगों का जो शत्रु रंग है वह उन्हें बहुत पसंद आता है। जैसे धनु लग्न के लोग होंगे, नीला रंग बहुत आकर्षित करेगा। मेष लग्न के लोग होंगे, नीला रंग बहुत आकर्षित करेगा, जबकि यह शत्रु होता है। उसी तरह से मकर लग्न के लोगों को पीला और लाल बड़ा प्रभावित करता है, जबकि यह शत्रुवत है। गुलाबी रंग बहुत प्रभावित कर देगा, परम शत्रु है। आपको चाहिए कि आप नीला, सफेद और हरे रंग का प्रयोग करें।
हरा, सफेद और नीला रंग आपके लिए जीवन में उत्थान कारक होगा, आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। अब बात करता हूं उपासना किसकी करनी चाहिए। शनि को प्रसन्न रखने के लिए, शनि लग्न के जो जातक हैं उनके लिए, मकर और कुंभ के लिए भगवान शिव की उपासना सर्वोत्तम है। आपको सदैव भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए और आपका उत्थान पश्चिम तथा दक्षिण दिशा में अधिक होगा। अतः आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने जन्म स्थान से पश्चिम और दक्षिण की ओर रुख करना चाहिए, इससे आपको उत्थान मिलेगा। तो यह था सामान्य जानकारी मकर लग्न के जातकों के बारे में। कैसा रहेगा मकर, क्या होता है, कौन कौन सी दिशाएं, कौन कौन सा कैरियर, कौन सा रंग, कैसा वैवाहिक जीवन कौन सा हो, खान पान में क्या परहेज रखें, इन विषयों पर मैं कभी और चर्चा करूंगा। आपका जीवन सुखमय हो, समृद्धशाली हो, ऐश्वर्यशाली हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूं, पुनः मुलाकात के वादे के साथ। ओम नमः शिवाय।